कहानी लोमड़ी, शेर और हाथी की समझदारी। जंगल में एक बार एक लोमड़ी, शेर और हाथी तीनों एक तालाब के पास पानी पी रहे थे। तभी शेर ने घमंड से कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। यहाँ कोई मुझसे ताकतवर नहीं है। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर कहा, शेर राजा, तुम ताकतवर हो, लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। मैं अकेले ही पूरे जंगल को हिला सकता हूँ। लोमड़ी ने इन दोनों की बातों को चुपचाप सुना और हंसते हुए बोली, शक्ति सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी आती है। एक समय ऐसा भी आता है जब समझदारी ताकत से बड़ी साबित होती है। तभी जंगल में एक बड़ी आग लग गई। सभी जानवर भागने लगे। शेर और हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आग से बचने का प्रयास किया, लेकिन वे फंस गए। तभी लोमड़ी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए एक संकरा रास्ता ढूंढ निकली, जिससे सभी को बाहर निकाला जा सकता था। लोमड़ी ने हाथी और शेर को भी उस रास्ते से आग से बाहर निकाला। अब शेर और हाथी दोनों को समझ में आ गया कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी भी बहुत मायने रखती है। एक हरे भरे जंगल में शेर, हाथी और लोमड़ी रहते थे। शेर जंगल का राजा था और अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था। वह अक्सर दूसरे जानवरों को डराता और कहता, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इस जंगल में मेरे बराबर कोई नहीं। हाथी ने यह सुना और बोला, शेर राजा, मुझे लगता है कि तुम्हारी ताकत के बराबर मैं भी हूँ। मैं इतना बड़ा और भारी हूँ कि एक पेड़ उखाड़ सकता हूँ। मेरे पास भी शक्ति है। लोमड़ी, जो चुपचाप इनकी बात सुन रही थी, मुस्कुराई और बोली, आप दोनों की शक्ति वाकई अद्भुत है, लेकिन शक्ति का सही मतलब समझदारी के बिना पूरा नहीं होता। असली ताकत तो वो है जो सही समय पर सही फैसले में काम आए। शेर और हाथी ने लोमड़ी की बात को अनसुना कर दिया और हंसी में उड़ा दिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच बदल दी। एक रात जंगल में भयंकर आग लग गई। हर तरफ धुआं और लपटें फैल गईं। सभी जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। शेर ने सोचा कि अपनी ताकत के बल पर वह इस आग से निकल जाएगा, और वह पूरे जोर से दौड़ने लगा। लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी और शेर अपने रास्ते में ही फंस गया। उधर हाथी ने भी अपनी ताकत पर भरोसा किया और भागते हुए पेड़ों को तोड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन आग के बीच में उसकी बड़ी सूंड और भारी शरीर से वो पेड़ों में उलझ गया और बुरी तरह से घिर गया। अब दोनों ही ताकतवर जानवर इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी समझदार लोमड़ी ने स्थिति को समझा और धैर्य से एक सुरक्षित रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसने देखा कि नदी के किनारे एक संकरा रास्ता है जहां से धुआं और आग कम थी। वह झट से वहां गई और शेर और हाथी को आवाज लगाई, मेरे साथ आओ, यहाँ से सुरक्षित बाहर निकला जा सकता है। शेर और हाथी को लोमड़ी की बात पर यकीन करना पड़ा क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। लोमड़ी ने धीरे धीरे उन्हें संकरे रास्ते से बाहर निकाला और सबको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। अब शेर और हाथी को एहसास हुआ कि असली शक्ति केवल ताकत में नहीं होती, बल्कि समझदारी और धैर्य में भी होती है। दोनों ने लोमड़ी का धन्यवाद किया और अपनी गलती को माना। उन्होंने यह भी समझा कि जंगल में सभी के पास अपनी खासियत होती है और हर एक का योगदान आवश्यक है। हरे भरे जंगल में एक बार फिर से गर्मी का मौसम आया था। शेर, जो जंगल का राजा था, हमेशा अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था। वह दूसरे जानवरों पर अपनी ताकत का रौब दिखाता और किसी भी खतरे को नजरअंदाज कर देता। उसके साथ हाथी भी था, जिसे अपनी ताकत पर बेहद गर्व था। दूसरी ओर लोमड़ी छोटी जरूर थी, लेकिन उसकी चालाकी और समझदारी पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन जंगल में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई और सभी जानवर पानी की तलाश में भटकने लगे। शेर, हाथी और लोमड़ी भी पानी की तलाश में निकले। चलते चलते उन्हें एक तालाब मिला, लेकिन तालाब में सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा था। शेर ने घमंड से कहा, मुझे पहले पानी पीने दो, आखिर इस जंगल का राजा मैं हूँ। हाथी ने भी अपनी आवाज में गर्व से कहा, नहीं, मैं तुमसे बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे पहले पानी पीना चाहिए।
लोमड़ी यह सब देख रही थी और उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। वह समझ चुकी थी कि अगर शेर और हाथी आपस में लड़ते रहे तो किसी को भी पानी नहीं मिलेगा और सब प्यासे रह जाएंगे। उसने एक योजना बनाई और बोली, आप दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इस सूखे में अगर हम सभी को जीवित रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। अकेले ताकत से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी समझदारी और एकता से समस्या का हल निकालना होगा। शेर और हाथी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और एक दूसरे से बहस करने लगे कि कौन पहले पानी पिएगा। तभी एक बड़ा झुंड जंगली भैंसों का वहां आ पहुंचा। तालाब का पानी देखकर वे भी उधर भागने लगे। अब शेर और हाथी दोनों को लगा कि अगर वे अभी एकजुट नहीं हुए तो सारा पानी खत्म हो जाएगा और वे प्यासे रह जाएंगे। लोमड़ी ने झट से दोनों से कहा, अगर तुम दोनों मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता सकती हूँ जिससे सभी को पानी मिल जाएगा। शेर और हाथी को यह सुनकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन पानी की जरूरत इतनी थी कि उन्होंने लोमड़ी की बात मान ली। लोमड़ी ने सुझाया कि वे एक एक करके पानी पिएं और बाकी जानवरों को भी बारी बारी से पानी तक आने दें। इसके लिए लोमड़ी ने खुद ही एक व्यवस्था बनाई कि कैसे और किस क्रम में जानवर तालाब तक आएंगे ताकि पानी सभी के लिए पर्याप्त रहे। इस व्यवस्था ने अद्भुत काम किया। सभी जानवरों ने संयम से पानी पिया और तालाब का पानी खत्म होने से बचा लिया। शेर और हाथी ने पहली बार समझा कि ताकतवर होने का मतलब हमेशा पहले आना नहीं होता, बल्कि दूसरों के बारे में सोचने और मिलकर चलने में ही असली शक्ति है। अगले दिन जब जंगल में बारिश हुई और तालाब फिर से भर गया तो शेर और हाथी दोनों ने लोमड़ी का धन्यवाद किया और अपनी भूल मान ली। शेर ने कहा, आज हमें समझ आया कि इस जंगल में तुम्हारी बुद्धिमानी कितनी जरूरी है। आज से हम सब साथ रहेंगे और किसी भी समस्या का हल मिलकर निकालेंगे। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में गर्मियों का मौसम आ चुका था। बारिश लंबे समय से नहीं हुई थी और जंगल में पानी के सभी स्रोत सूखने लगे थे। इस जंगल में शेर, हाथी और लोमड़ी रहते थे। शेर, जो जंगल का राजा था, अपनी ताकत और शौर्य पर घमंड करता था। हाथी भी अपने विशाल शरीर और ताकत पर गर्व करता था। दूसरी ओर लोमड़ी चालाक, समझदार और शांत स्वभाव की थी। पानी की खोज में निकले तीनों। एक दिन जंगल में पानी की कमी इतनी बढ़ गई कि सभी जानवरों की जान पर बन आई। शेर, हाथी और लोमड़ी ने तय किया कि वे पानी की तलाश में एक साथ निकलेंगे। वे चलते चलते एक छोटी झील के पास पहुंचे जिसमें केवल थोड़ी मात्रा में पानी बचा था। इस पर शेर ने गर्व से कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे सबसे पहले पानी पीना चाहिए। हाथी ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ और मुझे अधिक पानी की जरूरत है, इसलिए मुझे पहले पानी पीने दो। लोमड़ी की बुद्धिमानी और नई योजना। जब दोनों बहस में उलझे हुए थे तो लोमड़ी ने हस्तक्षेप किया और कहा, इस बहस से हमें कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम एक साथ योजना बनाकर इस समस्या का समाधान करें तो सभी को पानी मिल सकता है। अगर हम अपनी ताकत और समझदारी का मिलकर उपयोग करें तो जंगल के अन्य जानवरों को भी इस झील का पानी मिल सकता है। शेर और हाथी ने उसकी बात पर गौर किया और सोचा कि इस समय बहस से बेहतर है लोमड़ी की बात मानना। लोमड़ी ने एक सुझाव दिया कि वे सभी जानवरों के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाएं। उसने कहा, हमें जंगल के सभी जानवरों को मिलकर इस झील का पानी इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि कोई भी प्यासा न रहे। मिलजुल कर समस्या का समाधान। लोमड़ी ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और सबके सामने अपनी योजना रखी। उसने सुझाव दिया कि सभी जानवर बारी बारी से एक निश्चित मात्रा में ही पानी पिएंगे। शेर और हाथी जैसे बड़े जानवरों को थोड़ा ज्यादा पानी मिलेगा, लेकिन छोटे जानवर भी बराबरी से अपना हिस्सा पा सकेंगे। इसके अलावा लोमड़ी ने बताया कि अगर सभी जानवर हर रोज बारी बारी से पानी का इस्तेमाल करेंगे तो झील का पानी लंबे समय तक चलेगा। सभी जानवरों का एकजुट प्रयास। सभी जानवरों ने इस योजना को मान लिया। वे रोज अपनी बारी से पानी पीने आते और शांतिपूर्वक लौट जाते। इस व्यवस्था से झील का पानी कई दिनों तक चल सका। धीरे धीरे
जंगल के सभी जानवरों में एकजुटता और विश्वास बढ़ने लगा। शेर, जो खुद को राजा मानता था, अब लोमड़ी की समझदारी की सराहना करने लगा। हाथी भी, जो हमेशा अपनी ताकत पर गर्व करता था, अब समझ गया कि ताकत के साथ समझदारी का होना भी उतना ही जरूरी है। बरसात का आगमन और शेर हाथी का बदलता दृष्टिकोण। कुछ हफ्तों बाद आसमान में बादल छाए और बारिश की फुहारें पड़ने लगीं। जंगल में हर ओर पानी भर गया और झील फिर से लबालब हो गई। सभी जानवर खुश हो गए और लोमड़ी को धन्यवाद देने आए। शेर ने कहा, लोमड़ी, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। असली शक्ति एकता और समझदारी में है, न कि केवल ताकत में। हाथी ने भी कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि अपनी ताकत पर घमंड करना गलत है। हमने जो सीखा है, उसे हमें भविष्य में भी याद रखना चाहिए। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, इस जंगल में हम सब एक परिवार की तरह हैं। अगर हम मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो कोई भी समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकती। जंगल में पानी की कमी और मुश्किल हालातों के बाद जब सब जानवरों ने एकजुट होकर संयम से झील का पानी इस्तेमाल करना सीखा, तो पूरा जंगल एक नई एकता और समझदारी के भाव से भर गया। बारिश के बाद जब झील फिर से लबालब हो गई, तो सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मगर लोमड़ी, शेर और हाथी को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और एकता में होती है। एक नई चुनौती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक और नई समस्या खड़ी हो गई। जंगल के दूर के इलाकों में एक बड़ी आग लगी, जो धीरे धीरे जंगल के सभी हिस्सों में फैलने लगी। जंगल के जानवरों में अफरातफरी मच गई। सभी जानवर इधर-उधर भागने लगे। इस बार शेर और हाथी ने ठान लिया था कि वे अपनी ताकत और घमंड में फंसकर नहीं, बल्कि मिलजुल कर इस संकट का सामना करेंगे। शेर ने गरजते हुए सभी जानवरों को शांत किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब एकजुट होकर इस आग का सामना करेंगे, तो हम अपने जंगल को बचा सकते हैं। हाथी ने भी आगे बढ़कर जानवरों को सहारा दिया और कहा, हम सब मिलकर आग को रोकने की कोशिश करेंगे। लोमड़ी की चतुर योजना। लोमड़ी ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक बुद्धिमानी भरी योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को 3 समूहों में बांटा। एक समूह में तेज दौड़ने वाले जानवर थे, जिन्हें जलती हुई जगहों तक जाकर मिट्टी और पानी फेंकने का काम दिया गया। दूसरे समूह में बड़े जानवर थे, जैसे हाथी, जो अपने सूंड से दूर की आग पर पानी डाल सकते थे। तीसरे समूह में छोटे छोटे जानवर और पक्षी थे, जो पेड़ों की टहनियों से पत्ते और गीली मिट्टी फेंकने में मदद कर सकते थे। शेर और हाथी ने मिलकर पूरे जंगल में जानवरों का नेतृत्व किया और लोमड़ी की योजना के अनुसार काम करवाया। इस बीच लोमड़ी जंगल के ऊंचे हिस्से में चढ़कर चारों ओर आग की स्थिति पर नजर रखती रही और लगातार निर्देश देती रही कि किस हिस्से में अधिक मदद की जरूरत है। संयुक्त प्रयास और विजय। सभी जानवरों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत और समझदारी से इस आग का मुकाबला किया। हाथियों ने सूंड में पानी भर भर कर आग पर डाला, बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से टहनियों के माध्यम से आग के रास्ते में मिट्टी फेंकी, और अन्य छोटे जानवरों ने भी अपनी पूरी क्षमता से मदद की। धीरे धीरे आग कम होने लगी और जंगल में स्थिति नियंत्रण में आने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद सभी जानवरों ने मिलकर जंगल की आग पर काबू पा लिया। अब जंगल में हर तरफ धुआं तो था, लेकिन जानवरों के चेहरों पर संतोष और जीत की मुस्कान थी। शेर और हाथी, जो पहले अपनी ताकत पर घमंड करते थे, अब लोमड़ी की समझदारी और सभी जानवरों की एकता के प्रति आदर का भाव रखते थे। जंगल की नई शुरुआत। आग बुझाने के बाद जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। शेर ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, आज हमने मिलकर यह साबित कर दिया है कि हमारी एकता और समझदारी किसी भी ताकत से ज्यादा बड़ी है। हमें गर्व है कि इस जंगल में लोमड़ी जैसी समझदार साथी है, जिसने हमें सही रास्ता दिखाया। हाथी ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हमने आज एक और नई सीख पाई है। मिलजुल कर काम करने से ही हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हम सब अपने अपने तरीके से ताकतवर हैं, लेकिन हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। लोमड़ी का ज्ञानवर्धक संदेश।
लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल के मेरे सभी साथियों, यह तो सच है कि इस जंगल का हर जानवर अपने आप में खास है। लेकिन किसी भी मुश्किल समय में हम सब की एकता ही हमें सुरक्षित रखती है। अगर हम सब अपनी ताकत का इस्तेमाल एक साथ मिलकर करें, तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने आपस में एक समझदारी भरा रिश्ता कायम कर लिया। शेर, हाथी और लोमड़ी की दोस्ती की मिसाल जंगल के हर कोने में फैल गई। वे सभी एक दूसरे का सम्मान करते और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते। इस तरह जंगल में एकता और समझदारी का वातावरण हमेशा के लिए बना रहा। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ी ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि एकता, समझदारी और धैर्य में होती है। जब हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो कोई भी विपत्ति हमारे सामने टिक नहीं सकती। हरे भरे जंगल में पानी की कमी और आग जैसी कठिनाइयों का सामना करने के बाद शेर, हाथी और लोमड़ी ने एक नया सबक सीखा था, एकता और समझदारी। अब जंगल के सभी जानवर मिलकर रहना और मिलकर काम करना सीख चुके थे। पर यह उनके लिए आखिरी चुनौती नहीं थी। एक और बड़ी मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी, जो उनकी एकता और हिम्मत को और भी कड़ी परीक्षा में डालने वाली थी। नई चुनौती, बाहरी शिकारी का आना। कुछ समय बाद जंगल में एक और बड़ी समस्या आ गई। एक इंसानी शिकारी, जो अपने घातक हथियारों और चालाकी के लिए जाना जाता था, जंगल में आ घुसा। वह जंगल के बेशकीमती जानवरों को पकड़ने की योजना बना रहा था। जानवरों को शिकारी का पता चलते ही भय ने उन्हें घेर लिया। शेर ने चिंतित होकर कहा, यह इंसान हमें मार डालेगा। उसकी ताकत और चालाकी हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हमें डरने की नहीं, बल्कि अपनी समझदारी से काम करने की जरूरत है। हम इंसान से ज्यादा चालाक नहीं हो सकते, लेकिन हमारी एकता किसी भी शक्ति को मात दे सकती है। अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं, तो इस शिकारी को जरूर हरा सकते हैं। योजना की शुरुआत। लोमड़ी ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें शिकारी के हर कदम पर नजर रखनी होगी और हर बार उसे धोखा देना होगा। अगर हम उसे थकाकर परेशान कर देंगे, तो वह खुद ही हार मानकर यहाँ से चला जाएगा। शेर, हाथी और जंगल के बाकी जानवरों ने योजना के अनुसार अपनी भूमिकाएं तय कर लीं। एक समूह ने शिकारी की हर गतिविधि पर नजर रखने का काम किया, दूसरा समूह उसके जालों को हटाने का और तीसरा समूह लगातार जगह बदल बदल कर उसे धोखा देने का काम करेगा। शिकारी का पहला दिन। पहले दिन शिकारी ने जंगल में गहरी घुसकर बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए। लेकिन लोमड़ी ने अपनी तेज चालाकी से इन जालों की जगह पहचान ली और रातों रात सभी जालों को जानवरों ने मिलकर तोड़ दिया। अगली सुबह जब शिकारी अपने जालों को देखने आया, तो वह हैरान रह गया। हर एक जाल खाली और टूटा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। शिकारी का दूसरा दिन, एक चौंकाने वाली चाल। अगले दिन शिकारी ने जंगल में और भी गहरे जाकर नई योजनाएं बनाईं। इस बार उसने कई स्थानों पर भोजन रखा ताकि जानवरों को आकर्षित कर सके। लेकिन लोमड़ी ने सभी जानवरों को पहले ही समझा दिया था कि भोजन से दूर रहें। जानवरों ने उसकी बात मान ली। शिकारी को कोई जानवर नहीं मिला और उसका भोजन भी बेकार गया। शिकारी ने हार मानने के बजाय एक नई चाल चली और इस बार उसने पानी के पास अपने जाल फैलाए। इस बार शेर और हाथी ने तय किया कि वे शिकारी को जंगल में गुमराह करने के लिए अपना काम करेंगे। हाथी ने अपनी सूंड से शिकारी को देख लिया और वह जानबूझकर उसकी ओर जाकर उसे जंगल के भीतर और गहरे ले गया। शिकारी का पीछा करते करते हाथी उसे घने जंगल में ऐसे स्थान पर ले गया जहां से बाहर आना मुश्किल था। जंगल के जानवरों की कड़ी मेहनत। शिकारी, जो अब थक चुका था और गहरे जंगल में फंस गया था, समझ नहीं पा रहा था कि बाहर कैसे निकला जाए। इसी बीच लोमड़ी ने अपनी अंतिम योजना का ऐलान किया। उसने कहा, अब हमें उसे डराना है ताकि वह हमारे जंगल में कभी लौटने की हिम्मत न करे। लोमड़ी ने छोटे जानवरों को आदेश दिया कि वे शिकारी के चारों ओर शोर मचाते हुए दौड़ें। पक्षियों ने पेड़ों की ऊंचाई से उसकी ओर हमला करने का नाटक किया।
शेर और हाथी ने शिकारी के चारों ओर गर्जना और धरती को अपने पैरों से हिलाना शुरू कर दिया। जंगल का यह शोर शराबा और भयावह वातावरण देखकर शिकारी इतना डर गया कि उसने अपनी सारी चीजें वहीं छोड़ दी और जितनी तेजी से हो सकता था जंगल से भाग खड़ा हुआ। जंगल में शांति का लौटना। शिकारी के भागने के बाद जंगल में एक बार फिर से शांति और खुशी का माहौल लौट आया। सभी जानवर खुश थे और अपनी एकता पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी असली ताकत उनकी एकता, समझदारी और साहस में है। शेर ने अपनी गरजती आवाज में कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत सिर्फ हमारी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि हमारे एकजुट होकर खड़े रहने में है। हाथी ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, लोमड़ी, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक बार फिर सुरक्षित रखा। तुम्हारे बिना हम शायद ऐसा नहीं कर पाते। लोमड़ी ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, हम सब एक परिवार हैं। जब हम एकजुट रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें अपनी एकता और समझदारी हमेशा बनाए रखनी होगी। जंगल में नया सबक। उस घटना के बाद जंगल के जानवरों ने एक नया नियम बना लिया, किसी भी मुश्किल या खतरे का सामना सभी मिलकर करेंगे और हमेशा एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब जंगल में हर जानवर के मन में सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल की सुरक्षा का भी विचार था। सभी जानवरों में एक नया आत्मविश्वास और भरोसा आ गया था। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल बाहरी ताकत या चालाकी से ही नहीं, बल्कि सच्चे एकजुटता, समझदारी और धैर्य से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती। जंगल के सभी जानवरों ने शिकारी को हराकर एक बार फिर अपनी समझदारी और एकता का सबूत दिया था। लेकिन इस बार शिकारी ने अपनी हार को कबूल नहीं किया। उसने जंगल में एक और बड़ा खतरा डालने की ठानी, ताकि जानवर उसकी पकड़ में आ जाएं और वह उनकी आज़ादी छीन सके। उसने शहर से अपने साथियों को बुलाया और तय किया कि वे जंगल में जानवरों के रहने के ठिकानों पर कब्जा करेंगे। शेर ने सबको एकत्रित किया और कहा, हमें लोमड़ी के पास जाना चाहिए। उसकी समझदारी ही हमें बचा सकती है। सभी जानवर लोमड़ी के पास गए और उससे मदद मांगी। लोमड़ी का नए तरह का सामना। लोमड़ी ने सभी को शांत किया और बोली, डरने की जरूरत नहीं है। इस बार हमें अपनी जगह बचाने के लिए न केवल चालाकी, बल्कि साहस और धैर्य का भी सहारा लेना होगा। शिकारी समझता है कि हमें बांध सकता है, लेकिन वह हमारी ताकत और हमारी एकता से अनजान है। उसने एक योजना बनाई, जिसमें जानवरों को बारी बारी से गहरे जंगल में सुरक्षित ठिकानों पर छिपने के लिए कहा। इस तरह वे शिकारी की पकड़ से बचे रहेंगे, जबकि कुछ जानवर शिकारी के ध्यान को अन्यत्र ले जाने के लिए छोटी मोटी चालाकी करेंगे। शेर और हाथी ने इसे समझते हुए बाकी जानवरों का नेतृत्व किया और गुप्त रास्तों से गहरे जंगल में जा पहुंचे। छलकपट का खेल। शिकारी को अब तक यकीन हो गया था कि जानवरों ने या तो जंगल छोड़ दिया है या वे कहीं छिप गए हैं। शिकारी ने सारे जाल इकट्ठा किए और जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर जाने का प्रयास किया। लेकिन इस बार लोमड़ी ने जाल के चारों ओर घास, पत्तों और मिट्टी का पर्दा बना दिया था ताकि शिकारी को यहीं फंसाया जा सके। शिकारी और उसके साथी परेशान होकर मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन इस बार जंगल के जानवरों ने उन्हें छोड़ने का फैसला नहीं किया। वे तब तक रुके रहे जब तक कि वन विभाग के लोग, जो जानवरों की सुरक्षा के लिए जंगल में गश्त कर रहे थे, वहां आ पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों ने शिकारी और उसके साथियों को पकड़ लिया और उन्हें कड़ी सजा देने के लिए ले गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति न केवल शारीरिक बल में है, बल्कि एकता, धैर्य और समझदारी में भी है। जब हम एकजुट होकर किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हर चुनौती को हम हरा सकते हैं।